नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और नेशनल वेदर बुलेटिन है ये। इसमें बात 27 अप्रैल के मौसम की। दोस्तों, आज देश के कई राज्यों में 13 राज्य हैं कुल मिलाकर के, 12 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर, जहां पर लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। 88 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। ये वीडियो आज मैं दिन में रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आपको बता दूं कि देश के कई हिस्से इस समय लू की गिरफ्त में है, भीषण गर्मी की गिरफ्त में है। लेकिन गनीमत यह है कि जहां ज़्यादा सीटों पर चुनाव हो रहा है वहाँ ज़्यादा प्रकोप नहीं है। राजस्थान उसमें शामिल है, दक्षिणी क्षेत्र जहाँ पर काफ़ी सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, और 20 सीटें हैं केरल की जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं। तो इन जगहों पर ज़्यादा भीषण गर्मी नहीं है। भीषण गर्मी इस समय पूर्वी क्षेत्रों पर है, जिसमें पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी विदर्भ, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन भागों में बहुत ज़्यादा भीषण रूप से गर्मी पड़ रही है। अभी जो मौसमी सिस्टम है दोस्तों, कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर बादल इन सिस्टमों के चलते बन रहे हैं, और अगले 24 घंटों के दौरान यानी 27 अप्रैल को भी राजस्थान के क्षेत्रों से लेकर गुजरात के तमाम इलाकों और इधर दिल्ली से होते हुए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार तक के ऊपर कल बादल दिखाई देंगे। कल कई जगहों पर इस तरह के बादल होंगे जिनसे आपको लग सकता है कि कुछ एक्टिविटी होने वाली है। मध्य भारत के क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश से लेकर ओडिशा के बीच में और महाराष्ट्र के ऊपर भी बादल रहेंगे। पहाड़ों पर WD का असर आज भी है, कल भी रहने वाला है। कल बल्कि कुछ इलाकों में बढ़ सकता है, जिसमें हिमाचल और जम्मू कश्मीर, साथ ही गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद शामिल होंगे, जहां पर नमी का फ्लो काफ़ी बढ़ जाएगा, और उत्तराखंड के ऊपर भी काफ़ी बढ़ता हुआ प्रभाव नजर आ रहा है। तो इन परिस्थितियों में और साउथ पेनिनसुलर रीजन पर क्या कुछ चेंजेस होंगे? दो विंड डिसकंटिन्यूटी है, महाराष्ट्र से लेकर केरल के बीच में, कर्नाटक के दक्षिणी हिस्सों पर, और इधर मध्य प्रदेश से लेकर तमिलनाडु के बीच में। तो नमी का फ्लो काफ़ी है साउथ पेनिनसुलर रीजन से लेकर सेंट्रल पेनिनसुला के बीच में, और इन परिस्थितियों में ये नमी का फ्लो कितना कन्वर्ट होगा बादलों में और कितनी राहत मिल पाएगी ऑन गोइंग हीट वेव से, आइए इसी की बात करते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पर आप देखें, मैप का ज़्यादातर हिस्सा बिल्कुल ब्लैंक दिख रहा है, यानी कि लग रहा है कि हीट वेव का प्रकोप ड्राई वेदर के बीच में कई राज्यों पर और बढ़ सकता है। लेकिन आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है, बढ़ेगा ज़रूर लेकिन सभी राज्यों पर नहीं बढ़ेगा हीट वेव का प्रकोप। बेसिकली यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्रों में, पश्चिमी हिमालयी रीजन में, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में, और जम्मू कश्मीर में जम्मू हो या फिर कटरा, उधमपुर, श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, इधर धर्मशाला, डलहौजी, चंबा, ऊना, शिमला से लेकर लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली, और उत्तराखंड में उत्तरकाशी से लेकर पिथौरागढ़ और नैनीताल के बीच में तमाम जगहों पर वर्षा, ऊंचे इलाकों में बर्फबारी, निचले इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि की आशंका रहेगी। शिमला, देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर, हरिद्वार, इन भागों में कुछ स्थानों पर ओले गिर सकते हैं अगले 24 घंटों में। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद के आगे लद्दाख की तरफ भी बादल बढ़ेंगे। लद्दाख में भी पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना रहेगी। धीरे धीरे गतिविधियां यहां पर आने वाले समय में बढ़ेंगी। मैदानी क्षेत्रों में पंजाब का उत्तरी हिस्सा, फजिल्का, फरीदकोट और फजिल्का, तरनतारन, अमृतसर से जालंधर, होशियारपुर, पठानकोट और आसपास के हिस्से, साथ ही साथ रूपनगर, नवाशहर और आसपास के भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। चंडीगढ़ में बादलों की गर्जना के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना या तेज हवाएं चलने की संभावना रहेगी। और साथ ही साथ पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, इन भागों में भी कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहां पर बादल पहुंच सकते हैं, और ये बादल ऐसा लगेगा आपको कि कुछ न कुछ एक्टिविटी देने के बाद ही यहां से हटने वाले हैं। लेकिन प्रोबेबिलिटी उसकी 50-50 है, हो भी सकती है, नहीं भी। करनाल के नीचे के हिस्सों में हिसार, सिरसा, रोहतक और सोनीपत, पानीपत, दिल्ली, साथ ही साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दक्षिणी पंजाब और राजस्थान का पूरा हिस्सा, उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाके इस मॉडल के अनुरूप देखें तो बिल्कुल भी ड्राई वेदर वाले होंगे। लेकिन आपको बता दूं कि कुछ बादल जालौर, जोधपुर, अजमेर से लेकर अलवर और दिल्ली तथा हरियाणा के दक्षिणी भागों से होकर इस तरह से ऐसे निकलेंगे। तो ऐसे में सुबह, दोपहर तक और यहाँ तक कि 3-4 बजे के बीच में कुछ जगहों पर यहाँ पर आंधी की संभावनाएं बन सकती हैं, पूर्वी राजस्थान में भी और दिल्ली के दक्षिण में, और साथ ही साथ दक्षिणी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में। लेकिन उत्तर प्रदेश के भागों पर, क्योंकि ये हवा आ रही है नमी लेकर, उत्तर से आने वाली जो पहाड़ों की हवाएं हैं वो अभी उनकी कंटिन्यूटी में ब्रेक लगी है। तो ऐसे में जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में तराई वाले क्षेत्रों में, बागपत से लेकर अलीगढ़ और इधर बरेली, लखनऊ, अयोध्या से लेकर प्रयागराज, जौनपुर, वाराणसी के ऊपर के हिस्सों में, पटना और भागलपुर के ऊपर के हिस्सों में, यहाँ पर जो सुबह और रात के समय मौसम में काफ़ी ठंडक बनी हुई थी या हो रही थी, मौसम काफ़ी सुहावना हो रहा था, उसमें चेंज आ जाएगा, क्योंकि हवा का रुख
बदल जाएगा। पहाड़ों से ना आकर के ये अरब सागर और दक्षिणी पाकिस्तान की तरफ से होते हुए वो रेगिस्तानी गर्मी लेकर के ये हवाएं अपने साथ बढ़ेंगी, तो यहाँ पर और भीषण प्रकोप हमें लू का देखने को मिलेगा। तो ऑलमोस्ट एंटायर रीजन ड्राई रहेगा और आसमान साफ रहेगा। तेज़ धूप, तीखी धूप धरती पर पहुंचेगी। जाहिर है कि टेम्परेचर, तापमान जो है दिन का, वो काफ़ी तेज़ी से शूटअप करेगा और 42 डिग्री सेल्सियस तापमान पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई ज़िलों में रिकॉर्ड किया जा सकता है, जिसमें अयोध्या, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, प्रयागराज और चंदौली, मऊ, गाज़ीपुर और आज़मगढ़ तथा आसपास के इलाके, इधर महोबा, चित्रकूट, झांसी, जालौन, उरई और ललितपुर, महोबा, इन तमाम इलाकों में तापमान में, और कानपुर में भी गर्मी प्रचंड रहेगी। और यहाँ पर वही मैंने कहा आपसे कि जो बादल पश्चिम से आएंगे, इस गर्मी के बीच में कुछ बादल हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ी बहुत एक्टिविटी, जिस पर्टिकुलर रीजन में बादल ऊपर उठ गए और क्लाउड हवा उठ गई ऊपर नमी वाली और बादल बन गए, वहाँ पर आंधी के साथ कुछ गतिविधियाँ हो सकती हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी अब अगर अभी हम देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी यही परिस्थितियाँ रहेंगी। प्रचंड गर्मी रहेगी और रांची, जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज, दुमका समेत तमाम जगहों पर हीट वेव का जो प्रचंड प्रकोप है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों, अब चैत्र के बाद बैसाख का महीना आ रहा है और ऐसे में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। और इस दौरान जब नमी का फ्लो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर से बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर पहुँचता है, तो छोटा नागपुर पठार का जो रीजन है, इसे छोटा नागपुर पठार कहते हैं, यहाँ पर काल बैसाखी का प्रकोप यानी नॉर्वेस्टर का प्रकोप देखने को मिलता है। काल बैसाखी इसलिए इस बदलाव को कहा जाता है क्योंकि इस समय जो बादल आते हैं वो इतने घने काले होते हैं और उनसे होने वाली जो मौसमी गतिविधियां हैं, आंधी या बादलों की गर्जना, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म, बारिश, तूफानी बारिश होती है, तो ऐसा ऐसा लगता है जैसे काल आ रहा हो, इसीलिए इसका नाम काल बैसाखी रखा गया है। तो धीरे धीरे इस तरह का मौसम देखने को मिलेगा, लेकिन अभी जो प्रकोप है वो हीट वेव का है। तो हीट वेव से इन भागों में संभल कर रहिए, बच कर रहिए। सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल पर भी कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, बल्कि गर्मी यहाँ पर सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और गैंगटोक में भी बढ़ेगी और यहाँ पर भी टेम्परेचर कई जगहों पर पहुँच सकता है हीट वेव की रेंज में, जो कि 30 डिग्री से ऊपर है। तो यहाँ पर तमाम जगहों पर 30 डिग्री के आसपास तापमान पहुँच गया है। अरुणाचल प्रदेश, असम के पूर्वी रीजन, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और आसपास के इलाकों में कहीं कहीं पर लाइट रेन होने के संकेत मिल रहे हैं। मध्य और दक्षिण भारत की बात अगर करें तो यहाँ पर ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में, विदर्भ और मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों में कुछ स्थानों पर खरगोन से लेकर बैतूल और नर्मदापुरम, जबलपुर, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट और आसपास के भागों में लाइट रेन हो सकती है। धार, उज्जैन, इंदौर, देवास, भोपाल, गुना, ग्वालियर और टीकमगढ़, सागर, सतना, पन्ना, खजुराहो, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, इन तमाम इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो बादल, मैंने जिन बादलों का जिक्र किया कि गुजरात के उत्तर पूर्वी रीजन से लेकर पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश होते हुए आगे बढ़ेंगे, तो वही थोड़ा सा प्रभाव यहाँ पर भी रहेगा। तो यहाँ पर भी आंधी चल सकती है, लेकिन बड़ी राहत मिलेगी ऐसी संभावना नहीं है। छत्तीसगढ़ में पेंड्रा रोड, रायपुर और राजनांदगांव, साथ ही आसपास के इलाकों में दक्षिण की तरफ देखें तो बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और जगदलपुर और आसपास के भागों में फिलहाल थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है और वर्षा होगी तो निश्चित तौर पर यहाँ पर टेम्परेचर में नियंत्रण रहेगा। उड़ीसा में ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। महाराष्ट्र में चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया, नागपुर, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, इन भागों में वर्षा की संभावना है और ये वर्षा निश्चित तौर पर विदर्भ में जो पिछले दिनों की भीषण गर्मी थी उससे यहाँ के लोगों को थोड़ी सी राहत दिलाकर रखेगी। संभाजीनगर समेत नांदेड़ और जलगांव, नासिक से लेकर सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, पुणे और साथ ही दहानू से लेकर मुंबई और रत्नागिरी के बीच में, गुजरात के सभी क्षेत्रों में, सूरत, वलसाड़, नवसारी और मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, कच्छ, सौराष्ट्र, इन तमाम जगहों पर फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। कुछ बादल यहाँ पर राजकोट, जामनगर, सुरेंद्रनगर से लेकर अहमदाबाद और मेहसाना, पाटन के बीच में बनेंगे, लेकिन ये बादल यहाँ पर बारिश नहीं देंगे। यहाँ पर भी तेज़ गर्मी का प्रकोप ही रहने वाला है। गोवा और कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में तमाम जगहों पर, तटीय क्षेत्रों में, तेलंगाना के अधिकांश भागों में, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तटीय इलाकों में तथा तमिलनाडु, इन तमाम जगहों पर प्रचंड गर्मी लगातार बनी रहेगी। केरल में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। और दोस्तों, आप में से कई मित्रों ने पूछा था कि तमिलनाडु या साउथ पेनिनसुलर रीजन में बारिश क्यों नहीं हो रही है, तो उसका जिक्र मैंने आपसे किया कई बार कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, दोनों सी बेसिन जो हैं, दोनों इंडियन ओशन के जो हिस्से हैं, यहाँ से नमी का प्रवाह कम नहीं है।
साउथ पेनिनसुलर रीजन पर। पूर्वी तटों पर भी नमी पहुंच रही है, पश्चिमी घाट पर भी नमी पहुंच रही है, लेकिन ये नमी यहाँ पर ऊपर उठ जाए और यहीं पर बादल बन जाएं, यहीं पर बादल वो डिस्चार्ज हो जाएं, बारिश हो जाए प्री मानसून की, ऐसी सिचुएशन नहीं बन पा रही है, क्योंकि यहाँ से जो अरब सागर से नमी आ रही है गुजरात और राजस्थान या महाराष्ट्र के रास्ते वो नीचे निकल जा रही है, और इधर से जो नमी पहुंच रही है वो मध्य भारत में आने के बाद ऊपर उठ रही है। तो यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं डेवलप हो रहा है जो इस नमी को ऊपर ले जाए और यहाँ पर बारिश देखने को मिले। तो इसीलिए यहाँ पर प्रचंड गर्मी आपको झेलनी पड़ रही है, और सामान्य से कम वर्षा चुनौती सामान्य जनजीवन के लिए, पूरे इकोलॉजी के लिए, इकोसिस्टम के लिए यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन इंतजार अब ज़्यादा दिन नहीं है, मानसून जल्दी दस्तक देगा और इस बार संभावनाएं भी बेहतर मानसून की हैं। लेकिन आपको अभी से आगाह कर दूं कि केरल समेत पश्चिमी घाट पर और तमाम आंतरिक इलाकों में भी तेज बारिश कई बार मुश्किलें बढ़ा भी देती है। तो इसके लिए भी अभी से आप तैयारी शुरू कर दीजिए कि बरसात हो, बहुत ज़्यादा बारिश हो, बाढ़ आए, फ्लैश फ्लड आए, तो उससे आपको नुकसान कम से कम हो। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लगातार आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में, इस वीडियो में दी गई जानकारी के बारे में ज़रूर लिखिए। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो एक सब्सक्राइब पर क्लिक करने में आपका कुछ नहीं जाता, और आपका साथ मेरे साथ रहेगा तो निश्चित तौर पर मैं आपके लिए लगातार मौसम की जानकारियाँ लेकर आपके साथ जुड़ता रहूँगा यूट्यूब पर। आप सभी किसान भाइयों का, सभी मित्रों का दिल से शुक्रिया।